बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि माजूर अफराद के लिए खुशखबरी। जिला बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद शुरू। मुस्तहिक अफराद बैतुल माल के दफातर से इमदादी चेक वसूल कर सकते हैं। माजूर अफराद को माली इमदाद के लिए 5,000 रुपए के चेक फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रूही सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, माजूर अफराद के लिए खुशखबरी सामने आई है। जिला बैतुल माल कमेटी सोशल वेलफेयर की जानिब से माजूर अफराद की माली इमदाद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जिन माजूर अफराद ने अपनी दरखास्तें जिला बैतुल माल कमेटी के दफ्तर में जमा करवाई थी, अब वो यहाँ से आकर अपने चेक जो है वो वसूल कर सकते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक यूनुस में साहब से। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि बैतुल माल कमेटी या माजूरों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो उन तक इंफॉर्मेशन सही पहुँचती है। दूसरा ये है कि जितने हमारे पास 66 केस माजूर अफराद के अप्रूव हुए हैं और उनके लिए वो बाकायदा कमेटी में ही मंजूर हुए हैं और उनके लिए वो हम पैसे दे रहे हैं, वो ले रहे हैं। इसके अलावा एक और भी माजूर अफराद से रिक्वेस्ट है कि हमारे पास पैसे पड़े हैं DRTC की, ऐसे माजूर अफराद जो फिट नहीं है काम करने के, उनके लिए भी यहाँ एप्लीकेशन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा कराएं ताकि नेक्स्ट जब भी हमारी मीटिंग हो तो उनकी भी मंजूरी हम हासिल कर सकें। इसके लिए अब तो 5,000 रुपये है और उसके लिए जो DRTC है वो हम ज्यादा तजवीज़ यही है कि ज्यादा पैसे रखेंगे। सोशल वेलफेयर जिला बैतुल माल कमेटी की जानिब से 5,000 रुपए के चेक जो हैं वो फी माजूर अफराद के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुहेरा तारिक आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, महकमा सेहत के मराकिज़ सेहत पर कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कारकर्दगी पर 15 से ज्यादा मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिए। बात करेंगे इस हवाले से बिलाल न्याजी से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की बात करें तो मुल्तान में जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, उसके अलावा जो हेल्थ यूनिट्स हैं, वहाँ पर स्टाफ की कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विस डॉक्टर अली मेहदी इन एक्शन है। उस हवाले से एक हफ्ते के दौरान 15 से ज्यादा जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं, जिनमें LHV शामिल हैं, वैक्सीनेटर शामिल हैं, नाकिस कारकर्दगी पर, उसके साथ साथ हाजिरी में गैर हाजिर होने पर उनको नोटिस जारी किए हैं और वजाहत तलब की गई। हमारे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अली मेहदी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा। जब से मैंने ये चार्ज लिया है, मेरा फोकस चूंकि प्रिवेंटिव सर्विसेज की तरफ है, तो मैंने फील्ड में जो हमारा फील्ड स्टाफ होता है, आउटरीच टीम जो वैक्सीनेशन के हवाले से खास तौर पर इसमें ट्यूबरकुलोसिस भी है और इसके अलावा हेपेटाइटिस भी है, तो मेरा खास फोकस है वैक्सीनेशन पे EPI के हवाले से कि हम उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो 0 डोज बच्चे होते हैं, जिनकी पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र की हमने वैक्सीनेशन करनी होती है। तो इस सिलसिले में मैंने पूरे ज़िले मुल्तान को विजिट किया है और जहां पर भी वैक्सीनेटर्स ने उनके पास एक एप्लीकेशन होती है जिसके ज़रिए वो अपनी अटेंडेंस शो करते हैं, अपनी कारकर्दगी उनका पता चलता है। तो मैंने उनको जब स्क्रूटिनाइज किया तो उसमें से जो है वो काफ़ी सारे लोग की कारकर्दगी जो है वो अपनी तसल्ली बख्श नहीं थी, तो जिसके लिए मैंने फिर उनको जो है एक्सप्लेनेशंस कॉल की और अपने दफ्तर में बुलवाया उनको और उनको समझाया भी सही और उनको बताया कि ये एक रूटीन वैक्सीनेशन है जिसके लिए कोई भी किसी भी किस्म की कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उन्होंने इंशाल्लाह ताला वो इसमें मजीद भी मेहनत करेंगे और हमारा भी फोकस है, मेरी पूरी टीम जो है वो डिप्टी DHOs के साथ और हम जो है इस पे पूरा फोकस किया मैं। जी बिल्कुल, इस वजह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का ये कहना है कि वैक्सीनेशन पर फोकस है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी गैर मियारी अज्जा से गजा तैयार करने वालों के खिलाफ मुतहरिक ऑयल, मशरूबात और दीगर खुराक की चेकिंग की गई। 7 फूड पॉइंट सर्वे मोहर कर दिए गए। 758 लीटर गैर मियारी मशरूबात, 555 किलो ऑयल की तैयारी के लिए चर्बी तल्फ, वेहाड़ी में अब्दास सोडा वाटर, बहावलनगर में BFC फूड कॉर्नर, लिया में सैफ करियाना स्टोर सील कर दिया गया। जबकि 21 किलो ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। राजनपुर में न्यू कोयटा जमजम होटल सील, 17 किलो मिलावटी मिर्च तल्फ। रहीम यार खान में पैराडाइज फूड सर्ब मोहर, 5 किलो हशरात ज़दा मिठाई तल्फ कर दी गई। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। 8 माह बाद बहावलपुर चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोल दिया गया। चिड़ियाघर को खोलने से पहले डिसइंफेक्ट भी किया गया। अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन।
जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह भावलपुर में भी जिंदगी मामूल पर आने लगी और सबसे अच्छी खबर यह है भावलपुर के शहरियों के लिए कि भावलपुर के तमाम जो तफरीही मकामात हैं चिड़ियाघर समेत वो भी खोल दिए गए हैं। अभी जो है भावलपुर का चिड़ियाघर भी खोल दिया गया है और बच्चों के और बड़ों के मजे लग गए, चूंकि बच्चे और बड़े इंतजार में थे कब चिड़ियाघर खुले और कब शहर का जनूबी पंजाब का सबसे बेहतरीन तफरीह उनको मुहैया आ सके। आज जो है भावलपुर का चिड़ियाघर खोल दिया गया है। इंतजामिया मौजूद उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बताइएगा, चिड़ियाघर तो खोल दिया गया, कोई इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने एसओपी भी दी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये कोरोना के बाद चिड़ियाघर आज मोरखा 11/8 को खोल दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर अवामुन्नास को वे करना पड़ेंगी, जिनमें मास्क का होना लाजमी है, हैंड सैनिटाइजर का होना लाजमी है, समाजी फासले को लोग बरकरार रखेंगे और वक्फे वक्फे से हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, पिंजरों के हिफाजती ग्रिल या जाली को टच नहीं करेंगे जितने भी विजिटर आएंगे, और किसी भी मखसूस जगह पे रश या हजूम बनाने से गुरेज करेंगे। हर फैमिली के लिए ज़रूरी है कि उनके पास हैंड सैनिटाइजर होना लाजमी है, बसूरत दीगर उनका एंट्री के ऊपर ही उनको वापस भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, चिड़ियाघर तो खोल दिया गया, लेकिन भावलपुर के और जनूबी पंजाब के शहरों के लिए ये भी खबर है कि वो जो एसओपी जारी की हुकूमत की जानिब से उसका जरूर फॉलो करेंगे। सर आप बताइएगा, कितनी खुशाइन बात है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भावलपुर की सबसे बड़ी तफरीह गाह को खोलना। देखो ये मूजी बीमारी की वजह से जू बंद था 3-4 माह से, और जब पब्लिक बच्चे आके बाहर से झांकते थे तो हमें खुद एहसास होता था कि अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करे ताकि बच्चे अंदर आकर अपना एंजॉय कर सकें। अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी हद तक काबू पा लिया कि बीमारी पे, और उम्मीद करते हैं अवाम से कि वो भी हमसे तावन करते हुए सोशल डिस्टेंस वगैरह का ख्याल रखेंगे। आवाम से यही आज माह बाद बहावलपुर चिड़ियाघर को आवाम के लिए खोल दिया गया है। मोहम्मद अमीन आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। दीगर खबरों को खबरनामे का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं बहावलपुर में डीपीओ ऑफिस के बाहर बस्ती मियानी के मकीनों की जानिब से थाना सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन बताएंगा क्या मुतालिबात हैं इनके। बिल्कुल, भावलपुर में डीपीओ ऑफिस के बाहर बस्ती मियानी के मुकीम जो है वो थाना सदर के खिलाफ शराब का एहतजाज है। उनकी जगह से इल्जाम आज किया जा रहा है कि काला पत्थर दिया गया था, उसके बाद जो है थाना सदर के जो पुलिस है मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। मुकदमा दर्ज न होने के बाद आज जो है भावलपुर में डीपीओ ऑफिस के बाहर ये एहतजाज करने से बात करते हैं। बताइएगा क्यों मुकदमा दर्ज हो रहा था? मेरे चाचू का केस चल रहा था, जमीन का तनाजा चल रहा था, उसे इन्होंने काला पत्थर देके मार दिया है 3 महीने पहले। मैं केस की पैरवी कर रहा हूं और उसका बेटा, कल मैं अपनी जमीनों पे पानी लगाने के लिए गया था, मैं और मेरा भाई। वो मुलजिम तकरीबन 100 लोग हैं, उनका खानदान बहुत बड़ा है। उन्होंने पकड़ के मुझे मारा है, मेरे भाई को मारा है, और जो लोग मुझे बचाने आए थे उनको भी बहुत शदीद मारा है। ये मेरे कजन खड़े हैं, इनको उन्होंने डंडों से मारा है। फिर हम सदर थाने गए, वहां के संतरी ने आते ही हमें थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया है। किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मुतालबा क्या है आप लोगों का? किसी ने कोई भी बात नहीं सुनी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में स्पेशल ब्रांच की अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। स्पेशल ब्रांच की जानिब से अड्डा जवाना बंगला 2 पर प्राइवेट अस्पतालों को सील कर दिया गया। अस्पतालों में गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन थिएटर कायम किए गए थे, जबकि इंचार्ज स्पेशल ब्रांच फहद लगारी का कहना था कि अताई डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जा रहे हैं। अतायत के खिलाफ जिले भर में कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रहेगा। दूसरी जानिब डीजे खान में पेट्रोलिंग पुलिस की 5 पुरानी गाड़ियों को बिल्कुल डीजी खान में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां रेनोवेट कर दी गई हैं और बाकायदा तौर के ऊपर आज इन गाड़ियों को जो मुख्तलिफ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की चौकें हैं उनके इंचार्जेस के हवाले किया जा रहा है। एसएसपी पेट्रोलिंग सैयद बहार अहमद शाह हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, गाड़ियां रेनोवेट होकर आ चुकी हैं और बाकायदा तौर के ऊपर गश्त को भी मजीद बेहतर किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको वेलकम। ये मैं आपको बताऊं कि हमारे एडिशनल साहब कैप्टन जफर इकबाल अमान साहब का विजन था कि हाईवे पेट्रोल को मौसर गश्त के लिए उनकी गाड़ियों की रेनोवेशन की जाए अपने महदूद वसाइल के साथ। तो हमने उनके अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तो गाड़ियों को हमने रेनोवेट कराया और उनका विजन ये था कि ऐसी गाड़ी तैयार हो कि 2 साल तक वर्कशॉप का मुंह ना देखे, और इसकी हमने गारंटी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने विजिट किया है कि गाड़ियां जो हमने तैयार कराई हैं और पुरानी भी गाड़ी आपने देखी है, जो नई गाड़ी है इसमें क्विक रिस्पांस होगा
और जो पुलिस का काम भी है मौके पे जाके, चाहे इमरजेंसी भी हो, एक्सीडेंट की सूरत में जहाँ भी क्विक रिस्पांस हो, इसमें फिल फौर फटाफट पुलिस अफसरान बाहर निकलते हैं, पब्लिक को सहूलत देते हैं। उस हिसाब से हमने गाड़ियाँ तैयार करवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज आपके सामने हम दे रहे हैं। सर टोटल कितनी गाड़ियां तैयार की गई हैं और मजीद आने वाले वक्तों में कितनी गाड़ियां मजीद तैयार की जाएं? ये हमने इमरजेंसी की सूरत में 5 गाड़ियाँ तैयार कराई हैं, 2 बाद में होंगी, और उससे पहले हमने 14 गाड़ियाँ जो है ना उसको रेनोवेशन मामूली थी, छोटे मोटे काम थे, उनको तैयार करा के अनलोड कर दिया है हमने। ये 5 गाड़ियाँ, 5 मजीद गाड़ियां जो है गाड़ियों को रेनोवेट करके इंचार्जेस के हवाले कर दिया गया। आशुर इशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान से कमिश्नर RH.M. मोहम्मद सलीम का इस्लामाबाद तबादला कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में HR.M. का जो कमिश्नर था वो तैनात किया गया था, लेकिन अब 6 महीने बाद ही उसका दोबारा ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां पर ट्रांसफर किया गया और अब इसके बाद जो है RTO मुल्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है बगैर कमिश्नर के, जो एक अहम पोस्ट है HR.M. की यहाँ पर, वो क्या सूरत हाल हो सकता है। अब इसके बाद मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तियार हुसैन तहीम, हम इनसे जानते। मुझे बताइएगा कि आपके जो कमिश्नर हैं उनका दोबारा से फिर तबादला कर दिया गया है, अब आपके पास HR.M. का कमिश्नर ही मौजूद नहीं है, क्या कहते हैं? बस ये मुल्तान RTO के लिए एक, मैं तो अलमिया ही कहूँगा कि हमेशा एक इजाफी चार्ज पे अफसर तैनात होता रहा है, जिससे मोस्टली काम सफ़र होता है। तो अभी एक मुस्तकिल HR.M. के कमिश्नर IPTFD, हमारा बहुत बड़ा एक शोबा होता है, हमारा IPTFD टैक्स फैसिलिटेशन डिपार्टमेंट हमारा अपना है, तो उसके लिए एक अफसर होता है, और ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है कि मुख्तलिफ एजेंसीज को, जैसे FIA, NAB, CTD वगैरह, इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक कि FPR भी इस बात को समझता है कि HR.M. के कमिश्नर को मुल्तान एक परमानेंट देना चाहिए। 3 इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ से ले लिए गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? ज़ाहिर है पहले भी स्टाफ की मुल्तान RTO कमी थी, और 3 इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर FPR ने यहाँ मुल्तान से कम कर दिए हैं और ले लिए हैं अपने तौर पे। तो ज़ाहिर है काम इससे सफ़र होगा, और हमारा जो रोज़मर्रा की रिकवरी के इश्यूज हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। वो जी बिल्कुल, जो कमिश्नर HR.M. है तबादला कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से मुल्तान डिवीजन में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वसीम रमजी के साथ, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बात करें तो मुल्तान डिवीजन में इस हवाले से इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और इस हवाले से 15 अगस्त से इस मुहिम का आगाज होने जा रहा है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान डिवीजन की जानिब से तमाम CEOs को भी इस हवाले से हदायत जारी की गए हैं, और मुल्तान डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर यूनियन काउंसिल में इस हवाले से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान डिवीजन मौजूद है, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। डायरेक्टर साहब बताइएगा, पोलियो इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज होने जा रहा है, डिवीजन भर में कितना टारगेट मुख्तस किया गया है, और इस हवाले से क्या हदायत आपने जारी की है? हमारा जो पोलियो कैंपेन है वो 15 तारीख से शुरू हो रही है, और ये कैंपेन जो है लास्ट टाइम मार्च में हुई थी, और मार्च के बाद अब हो रही है। इसको हमने इफेक्टिव बनाना है, और कोई भी बच्चा जो 5 साल से कम उम्र का होगा, हमने उसको हर सूरत में पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने हैं। इस वक्त मुल्तान डिवीज़न में जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल और लोधरा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स के तमाम CEOs को डायरेक्शन दे दी गई हैं कि आप इसकी मुकम्मल तैयारी करें। हर ट्रेनिंग्स जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, उनके माइक्रो प्लान जो है वो वैलिडेट हो चुके हैं, और इसके अलावा हमारा जो टारगेट है वो पूरे डिवीज़न के 23,04,520 बच्चे हैं, जो कि 23 लाख बच्चों को कोतरे पिलाए जाएंगे। शाम को जो है CEO और DCOs जो है ना, हर शाम को है ना उनकी फीडबैक जो है ना मीटिंग लेंगे, और तमाम उसकी चेन सप्लाई जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान डिवीजन का ये कहना है कि मुल्तान के चारों अजला में, जो डिवीजन मुल्तान के चारों अजला में इस हवाले से मुहिम का आगाज किया जाएगा। बिलाल न्याजी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ कहते हैं कि 14 अगस्त को लाल सुहानरा में शजरकारी के हवाले से बड़ी तकरीब सजाने जा रहे हैं। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे महमूद जहीर।
हाँ जी, वज़ीर आज़म के वीएन के तहत भावलपुर में लाखों पौधे लगाने का जो इंदिया दिया जा रहा है, उसमें बहुत हद तक एक बड़ी तकरीब सजाई गई इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में, जिसको मैनेज किया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान माद साहब ने। और उस कामयाब तकरीब के बाद ये मुसलसल अभी दरख्त लगाने का, पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। अब कहाँ कहाँ कितने पौधे कैसे लगाए जा रहे हैं ये भी हम जानेंगे। और उस तकरीब में जो टाइगर फोर्स, गुड गवर्नेंस और हमारे स्टार हैं बहावलपुर से समीउल्लाह चौधरी साहब, उन लोगों ने भी उसमें शिरकत की थी। इनके भी उस हवाले से बाद में जज्बात जानेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं सर अब कहाँ कहाँ कितने दरख्त कैसे लगा रहे हैं, जरा थोड़ा सा तफसील दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 9 अगस्त की जो हमारी मेन जो टाइगर्स डे ट्री प्लांटेशन कैंपेन थी उसको कामयाब बनाया और वहाँ पे आपने लाइव कवरेज की और बड़ा हमारा सक्सेसफुल जो है वो शो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे पंजाब के अंदर चंद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का भी नाम है और उसी की हमें जो है वो अप्रिसिएशन मिल रही है। आज मोइन साहब भी और जो समीउल्लाह साहब भी हमें इसीलिए जो है वो हमारे पास आए हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइगर्स के साथ मिल के और बड़ा अच्छा शो जो है वो ट्री प्लांटेशन के हवाले से किया। अब फर्दर जो है वो चूँकि आपको पता है पीएम साहब ने भी जो है वो ट्री प्लांटेशन 2020 का इनॉगरेट किया है 9 अगस्त को ही। तो इस पे अगला हमारा 14 को हम जो है वो लाल सौरा के अंदर जो है वो कैंपेन जारी है, वहाँ पे करेंगे, एक बड़ा अच्छा फंक्शन करेंगे। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भावलपुर ने तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को और जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं बाकी उनको कहा हुआ है कि वो डेली बेसिस पे जो है वो ट्री प्लांटेशन के हवाले से अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। 14 अगस्त को कितने पौधे लगाए जाएंगे? बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। रहीमिया खान में डिप्टी डीईओ एलिमेंट्री मर्दाना अशरफ खान चांडिया ने अपने दफ्तर में पंजाब टीचर्स यूनियन रहनुमाओं के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पौधा लगाया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीमिया खान के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना दफ्तर में जो है पंजाब टीचर्स यूनियन की रहनुमा और जो डिप्टी डीओ एलिमेंट्री मर्दाना है अशरफ खान चांडिया, उन्होंने यहाँ पे पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद उसकी लंबी उम्र की दुआ भी की है। अशरफ खान चांडिया सर क्या कहना चाहेंगे? पौधे लगाए हैं, तालीमी इदारे बंद भी हैं, लेकिन जो टारगेट्स दिए गए हैं शजरकारी मुहिम के हवाले से वो कैसे आप पूरे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अशरफ चांडिया, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील रहीमिया खान। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि पाकिस्तान में जंगलात की दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है और स्पेशली हमारे जो इदारे हैं ये इस टारगेट को मीट करने में अपना एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। और रहीमिया खान में भी हमारे वर्दी डीसी साहब ने 1 लाख से ज़्यादा का टारगेट हमें दिया हुआ है। और आज पंजाब टीचर यूनियन के ये हमारे एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, इन्होंने 10 स्कूलों को भी सिलेक्ट किया और हमारे ऑफिस से भी हमने आज से यहाँ से शुरू किया है। आज हमारे दोनों ऑफिस में यहाँ पे ट्री प्लांटेशन हुई है और पहले से भी हम मंडे और ट्यूसडे को हमारी एंटी ड्रैगी एक्टिविटीज़ और प्लांटेशन जो है वो स्कूलों में भी चल रही है। स्कूलों में भी चल रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? प्लांटेशन की गई है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप तफसीलात बता रहे थे। रुक करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां डिग्गी मोहल्ला उमर फारूक टाउन का ट्रांसफार्मर 2 रोज से खराब है। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद शहरियों का वापडा ऑफिस के बाहर नेप्को सब डिवीजन के खिलाफ एहतजाज जारी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमान से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वापडा ऑफिस में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है फोर्ट अब्बास के शहरी जो है एहतजाज करने पर मजबूर है। इनका कहना है कि हमारा जो 2 दिन से ट्रांसफार्मर खराब है। इनसे जानते हैं, शहरी मौजूद है। जी भाई बताइएगा आपका कितने दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है, क्या कहेंगे आप यहाँ पर जो है गर्मी में एहतजाज करने पर मजबूर है? हमारा 2 दिन 2 रातें गुजर गई हैं। हमारी ट्रांसफार्मर खराब है, हमारी बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है, घर में पानी की एक बूंद नहीं है, बच्चे बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं और वापडा का कोई अमला वहां पर तक गया ही नहीं है कि ट्रांसफार्मर तक ही नहीं गया। बार बार इनके से शिकायत की है, बार इनके पास आए हैं और ये इन्होंने बिल्कुल कहा जी कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, हमारे एसडीओ साहब छुट्टी पे हैं, वही जो कुछ करेंगे वही करेंगे। एसआई बहावल नगर से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर हमारे छोटे छोटे बच्चों पर रहम किया जाए। इस शिद्दत की गर्मी में हमारा फिल फौर मामला ट्रांसफार्मर का हल करवाया जाए। हम बहुत आपके मशकूर हो गए। अगर हमारा हल ना हुआ तो ठीक 2 घंटे बाद हम मुकम्मल तौर पर सरापा एहतजाज बनकर रोड पे आ जाएंगे और फिर बाद में ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी जो कुछ भी होगा। हाँ जी बिल्कुल 2 दिन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए कायम की गई टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास हुआ है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। बिल्कुल, गुज़श्ता कई सालों से कपास की फसल में जो अगस्त का महीना है वो इंतहाई
अहम तस्वर किया जाता है। इसी महीने में ही कपास की फसल के जो है वो मुस्तकबिल का तयन हो जाता है। इस वक्त भी जो कपास की फसल की सूरत हाल है कि उस पर सफ़ेद मक्खी, लश्की सुंडी, गुलाबी सुंडी और दीगर कीड़ों का जो है वो हमला है, जबकि फ्रूट शेडिंग का जो अमल है वो भी जारी है। इस हवाले से टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो हुकूमत पंजाब की तरफ से तश्कील दी गई है डिवीजन की सतह पर, और इस हवाले से कपास की फसल को बेहतर करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब की जाती हैं, उसका खसूसी इजलास जो हुआ है उसकी सदारत की है एडिशनल सेक्रेटरी हैं टास्क फोर्स के हमारे साथ। जी रन साहब, क्या फैसले हुए हैं, किस तरीके से काश्तकार को जो फसल है उसकी वो बचाने के लिए मशवरे जो हैं वो दिए गए हैं? कपास हमारी इस वक्त बहुत अहम फेज में दाखिल हो गई है, तो इस मरहले पर हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा रहनुमाई की ज़रूरत होती है। आज हमारा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास था, जिसमें जितने भी हमारे शोबे हैं कपास से मुतल्लिक, उसमें एकेडमिया है, साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं और पेस्ट वार्निंग, फिर हमारे जो दूसरा विंग है, उन सब विंग्स के लोग जहाँ पे मौजूद थे। सब ने बड़ी डिस्कशन की है डिटेल, और किसानों के लिए सिफारिशात मुरतब की हैं कि हमारी जो कपास की फसल है इस साल उसकी सूरत हाल पिछले साल की निस्बत काफ़ी बेहतर है, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इस साल हमारी जो पैदावार होगी वो भी पिछले साल से ज़्यादा होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है वो बढ़ते हुए कीड़ों का, पेस्ट्स का अटैक है। उसके लिए किसानों के लिए हमने हर एक कीड़े, हर एक पेस्ट के हिसाब से एडवाइजरी मुरतब की है, जो इंशाल्लाह अगले आने वाले 1-2 दिन में किसान भाइयों तक पहुंच जाएगी। सारे किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि उस एडवाइजरी को गौर से पढ़ें और उस पर मिनवान अमल करें कि ये 15 दिन बहुत आम हैं। जिन लोगों ने इन 15 दिन में मेहनत करके अपनी कपास की फसल को बचा लिया वो अच्छी पैदावार ले जाएंगे और फ़ायदे में रहेंगे, और जो लोग इन दिनों में रिलैक्स हो गए उनकी फिर कपास की फसल को मुस्तकबिल के लिए बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का 5वां इजलास हुआ है। रज़ा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कोरोना कंट्रोल, तालीमी दरगाहें खुलने लगी, फेडरल बोर्ड के तहत चलने वाले स्कूलों में एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से लिशबाज से। फेडरल बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूल्स में भी दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ने तमाम स्कूल्स में दाखिलों के हवाले से मरासला जारी कर दिया है। प्रेप क्लास से लेके 5वीं क्लास तक एडमिशन्स के लिए तालिबे इल्म 15 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। दाखिले 15 सितंबर तक होंगे। इसी तरह 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए तालिबे इल्म 25 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तमाम स्कूल्स में मरासला जारी कर दिया गया है। तालिबे इल्म के लिए भी स्कूल्स के बाहर ये लगा दिया है लिख के कि एडमिशन्स का आगाज हो गया है। अगर दूसरे स्कूल्स की बात की जाए तो तमाम स्कूल्स में एडमिशन तो जारी थे, सिर्फ फेडरल बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूल्स में जो है दाखिले नहीं किए जा रहे थे, मगर आज जो है उसके हवाले से भी फेडरल बोर्ड ने तमाम स्कूल्स में मरासला जारी कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो हैं फेडरल बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूल्स में भी दाखिले मरासला जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया लिशमा, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मेंबर पंजाब बार काउंसिल भक्कर की सीट के लिए इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं उसामा हैदर। जी बिल्कुल, मेंबर पंजाब बार काउंसिल बखर नशिस्त के लिए इंतखाबात की तैयारी जोरों शोर से जारी है, और बखर नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए हैं, जिनमें मुश्तबा यासीन खींची, एडवोकेट नूरा गयास शाही, मदरसा इंजॉय और अख्तर शराइस साहब जो है वो शामिल हैं। और तमाम जो अपने ग्रुपों की जानिब से जो है वकला के एजाज में दोहराने देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त खींची ग्रुप के रहनुमा रफीक अहमद खान नियाजी साहब का मेंबर पंजाब बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मोटो है, वकला के मसाइल किस तरह हल करेंगे और उम्मीदवार के हवाले से क्या कहेंगे? पंजाब बार काउंसिल वकला का एक नुमाइंदा अदारा है। यहाँ 5 साल के लिए एक कैंडिडेट मुंतखब होकर जाता है। हमने एक नौजवान जो मुश्तबा खिच्ची को इसलिए हमायत कर रही है और इसलिए ग्रुप ने उसको नामजद किया है कि वो एक ईमानदार, दलेर और वकला के मामलात को समझने वाला है। वरना पंजाब बार काउंसिल में जो लोग मेंबर बनते हैं उनसे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत होती हैं, और ये हमारे तमाम वकला के पूरा उतरेगा मामलात पे, और इंशाल्लाह ये प्रोफेशनल लॉयर है। वक्त है कि प्रोफेशनल लॉयर को आगे लाया जाए। बहुत शुक्रिया। इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई है। उसामा हैदर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां दुनियापुर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में आज पूरे पंजाब में अक़लियतों की पाकिस्तान में खिदमात में खास तौर पर मसीही भाइयों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए केक काटा गया। दुनियापुर से अपडेट करेंगे याकूब ताहिर। इस वक्त दुनियापुर म्यूनसिपल कमेटी हॉल में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज अक़लियती भाइयों को खराज तहसीन उनकी खिदमत में पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जो है
अपना असिस्टेंट कमिश्नर जिनके पास यहाँ पर दुनियापुर में एडिशनल चार्ज है, अशरफ साले साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो मसीह भाइयों को इस डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे रिलीजन में हमेशा से अक़लियतों का एक अहम मकाम रहा है और उनको बड़ी अहमियत दी गई है, उनके हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। लाइकवाइज फरमुदात जो है हमारे बाबा कायद आज़म बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के, उनमें भी हमेशा से अक़लियतों के लिए बड़ी अहमियत और उनका मजहबी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शामिल है। और इसी तरह से आइन में जो हकूक़ अक़लियतों को हासिल हैं, उस हवाले से आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब ने जो है माइनॉरिटीज़ डे सेलिब्रेशंस का इनेकाद किया है ऑल ओवर पंजाब और पाकिस्तान। तो उस हवाले से आज तहसील दुनियापुर में भी ये हमने एक तकरीब। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।